हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके एग्ज़ाम जो होते हैं सीटेट, एस्टेट और आप चाहो तो एसएससी का भी तैयारी कर सकते हो। जो भी एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाता है वो सब में आप मेरे इस वीडियो से परसेंटेज चैप्टर का बेसिक एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन सीख कर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो आइए ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और एकदम बेसिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a का 80%, क्या बोला, यदि a का 80% बराबर है b का 50% के और b जो है इक्वल टू है a का x%, तो x का मान, आपको किसका मान बताना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a का मैं एक बार लिख देता हूँ, a का कितना 80% बराबर है b का 50% के, ठीक है। तो परसेंटेज अगर साइन हटाना आपको तो 1/100 होता है। तो a का 80%, तो 80 को हम गुना कर देंगे किससे, अगर 80 को हम गुना कर देते हैं 1/100 से, तो हमारा क्या बन जाएगा a। और का मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना 80 को गुना कर दीजिए किससे, 1/100 से, बराबर। उसी तरह b हो गया, b का 50 को गुना कर दीजिए 1/100 से, तो हमारा यहाँ बन जाएगा a गुना 80/100, यहाँ बन जाएगा b गुना 50/100 बनेगा। अब देखिए 100 से 100 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो क्या बच जाएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ, बचेगा 8a बराबर 5b, बचेगा, बच गया। अच्छा, अब इसको a/b में आप लिख सकते हैं, इधर 5, इधर इस तरफ आपका 8 हो जाएगा। क्या किए कि क्रॉस इधर कर दिए, मतलब जो a है और b जो है a के तरफ ले आए तो इधर गुना में है तो इधर भाग में हो गया, तो 5 वहीं रहा, और 8 जो है 8 को a से इधर ले गए, मतलब दायां साइड, तो वो हो गया नीचे हो गया, क्योंकि इधर a के साथ 8 गुना में है तो इधर गया तो डिवाइड में आ गया, तो a/b हमारा क्या निकल गया 5/8। तो यहाँ से a का मान आप 5 मान सकते हो और b का मान 8 मान सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है कि नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो हमारा अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ये वाला, देखिए ये वाला कि b बराबर है, यहाँ से हम ले लेते हैं कि b बराबर है a का x% का, यही आपको अगला इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है। तो हमारा a/b कितना आया था, ये आया था 5/8, तो यहाँ पुट कर देते हैं 5/8 बस। अब इसी वैल्यू से इस इक्वेशन में a और b का मान रख देते हैं, तो b बराबर a गुना में x/100 लिख सकते हैं। परसेंटेज का मान होता है 1/100, तो x को गुना कर देंगे 1/100 से तो x/100 आ जाएगा। अब देखिए b का मान यहाँ से 8, a का मान यहाँ से 5, x/100 हो गया। अब 100 को इस तरफ भेज देते हैं 8 के तरफ, तो 800 मतलब 800 इक्वल टू 5x हो जाएगा। अब देखिए x का मान चाहिए, तो 800 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये काट दो तो 80, 10 5 से गया 2 बार में, तो x बराबर कितना का 160, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। x का मान ही तो पूछा था क्वेश्चन, देखिए x का, तो x का मान कितना है, तो हमारा 160 आया है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, 160 वाला ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आपको
समझाने के लिए मैं डिटेल में यहाँ सॉल्यूशन करूँगा। आप सीखो पहले कि कैसे अप्रोच होता है, फिर आप जब खूब सारा प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप इस तरह के सॉल्यूशन कर पाओगे। चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, बोला कि y का 80% x है, मतलब ये है। ठीक है, तो हम बदल लेते हैं। परसेंटेज का मतलब बोले हैं कि कितना मान होता है, 1/100 होता है। तो 80 को 1/100 से गुना कर देंगे तो y गुना में 80 गुना 1/100 मतलब परसेंट का मान हो गया इक्वल टू x। तो यहाँ क्या होगा, y गुना में 80/100 इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ से y/x अगर निकाल लेते हैं तो x को इधर लाए y की तरफ तो 100 इधर गया और नीचे कौन आएगा 80। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में। तो y और x का हमारा वैल्यू निकल गया है फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि x का कितना प्रतिशत y है। क्या बोला है कि x का कितना प्रतिशत y है, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको घेर देता हूँ। तो बोला x का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए x का कितना प्रतिशत y है, तो x कौन है 4, तो 4 ऊपर x का कितना प्रतिशत y है, x का पूछ रहा है, x का कितना प्रतिशत y है। तो जिसमें का लगा रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ का लगा रहेगा वो आप जब फ्रैक्शन में लिखोगे, भिन्न में लिखोगे तो वो कहाँ लिखोगे, नीचे। और y पूछा है, y हमारा 5 है यहाँ से, तो 5 ऊपर और इसका परसेंटेज में निकाल देंगे ऐसे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो 5 गुना में 25 बार में जाएगा ना। 100 4 से कितना बार में, 25 बार में चला जाएगा 25। तो यहाँ से गुना होगा 125% निकल गया, 125%। तो आपका ऑप्शन यहाँ से देख लो, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हिंदी में है और अब मैं ये हिंदी मीडियम बच्चे को लाया, बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे आपको इंग्लिश मीडियम में अगर वीडियो देखना है तो मैं इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो बनाता हूँ, तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, परसेंटेज करके प्लेलिस्ट है। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम के लिए तो इसका एक नया प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें जाके देख सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप देखो समझो। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है, यदि x का 8% y के 4% क्या है, बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। क्वेश्चन समझ गए, नहीं समझे तो यहाँ देखिए x का 8%, ठीक है, बराबर है y का 4% का। क्वेश्चन इतना सा ही है। तो पहले ये इक्वेशन जो है, इसको समीकरण जो है इसको बदल लेते हैं। समीकरण को पहले तोड़ लेते हैं। x का मतलब गुना, और अभी मैंने बहुत बार बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो 8 को गुना कर देंगे कितना 1/100 से, बराबर y का मतलब गुना 4 को गुना कर दीजिए 1/100 से, कर दिए। अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, x 8 सब गुना हो जाएगा और नीचे बचेगा 100, y 4 गुना हो जाएगा, नीचे बचेगा 100। ये 4 से ये 4 ख़त्म, तो x y क्या हो जाएगा 4/8, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, समझ गए। तो हमारा x और y का ऐसे मान इस तरह से हम निकाल लिए। फिर निकाल लिए, आप देखिए आप क्या बोलता है कि x का 20% किसके बराबर है। क्या बोला, x का 20% किसके बराबर है, यही बोला। तो देख लीजिए x का 20%, तो यहाँ से हमको x निकालना होगा। अगर x निकाल लेते हैं तो क्या मान होगा, यहाँ थोड़ा लिखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y इधर चला जाएगा ऊपर, तो y/2 हो जाएगा।
होगा ना, ये दोनों तो कट गया था। तो x अगर हमको निकालना है तो y को कहाँ भेजना होगा, उस तो ऊपर भेजना होगा, तो y/2 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान रख देते हैं y/2, का मतलब गुना, अब 20% का मान इतना है। तो यहाँ से अगर काट देते हैं हम तो कितना बचेगा 10। तो y का 10 बार इतना हुआ। और हम तो 1/100 को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज साइन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y का 10%। तो इस तरह ऑप्शन से लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 10% का y लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया कि x जो है, x का 20% किसके बराबर है। तो x का यहाँ से हम मान निकाल लिए, y/2 आया, y/2 को x के जगह रख दिए और गुना 20% के, तो y से इसे काट दिए। 2 से 20 घटा 10 बार में, और परसेंट अगर हम 1/10 का मान कितना होता है, परसेंटेज। रिवर्स यहाँ पर उल्टा सोचे तो परसेंट होता है, तो यहाँ पर 1/10 रहने दिए, क्योंकि यहाँ पर 1/100 छुपा हुआ, तो वो परसेंटेज में चेंज हो गया। यहाँ पर परसेंटेज में 10 तो 10 था ही, तो इसलिए 10% का इंटू किस में बदल दिए, का में, और y। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से राइट क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसका अप्रोच है। आप देखो वीडियो को, अगर पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा सीटेट के लिए, एस्टेट के लिए, जिस भी एग्ज़ाम में परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है उस सब के लिए रहेगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। देखिए, किसी संख्या का कोई संख्या है, ठीक है, का 20% 120 है। तो कोई संख्या, यहाँ तो संख्या हमको मालूम नहीं है, तो संख्या मान लेते हैं x था, उसी का बोल रहा है कि 20%, ठीक है, कितना है 120 है। तो x का मान यहाँ से पहले निकाल ले। तो अब क्या है 20% और गुना, परसेंटेज हटाने के लिए किससे गुना करेगा, 1/100। परसेंटेज का मतलब बराबर कितना होता है, 1/100। तो 20 को गुना कर देते हैं 1/100 से, और 120। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, अब आ गया। अब आइए, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 काट देते हैं, ठीक है, और 2 से इसको भी काट देते हैं। तो 5 बार में, मतलब 20 से 5 बार में 100 गया। अब 120 इधर और 5 को उधर भेजेंगे तो इतना हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 0 और 5 600 हो जाएगा, होगा ना। अब इस 600 को क्या बोला है, अगला पढ़िए। तो उस संख्या का 120% कितना होगा, उस संख्या का मतलब क्या, इस संख्या का 120। तो ये संख्या तो 600 है, 600 का 120% निकाल दीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म, तो 6 गुना में 120 कितना आ गया, 0 चौका 12, 6 7 720 आपका आंसर है। तो 720 ऑप्शन डी राइट हो गया। तो आ रहा है समझ में, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको बड़ा नहीं लगेगा, अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, ठीक है। तो परसेंट में पूछा होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको इसको मैं बताता हूँ आपको रेशियो मेथड से। पहले तो परसेंटेज का मान आपको 25% का मान कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू में, तो 25% का मान होता है 1/4। कैसे आया आपको नहीं समझ में आया, तो इसका देखिए 25% को 25 गुना, अब परसेंट का मान मैंने बोला है क्या होता है 1/100। तो 1/100 से गुना कर देंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा 25/100। 25 से एक बार में और 25 से 4 बार में। तो वही तो मैं यहाँ पहले यहाँ पर लिखा कि 25 का मान सीधा कितना 1/4 होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप इस तरह से बेसिक अप्रोच करके परसेंटेज को
1/100 से कन्वर्ट करके और जो भी अंक है उसको गुना कर दीजिए। जैसे यहाँ 25 है, 25 को 1/100 से गुना किया तो 25/100 आ गया, उसको काट दीजिए तो 1/4 आ गया। तो ये अप्रोच है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसको आप मिटा दें। तो मेरा आ गया 1/4, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर लिखते हैं कि x और y के बीच में कंपेरिजन है, ठीक है। तो x जो है y से 25% छोटा है। क्या बोला कि x जो है y से 25% छोटा है। अब देखिए जो हम 25% का मान आया 1/4, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है। वास्तविक ये क्या होता है आपका वास्तविक मान होता है। जो नीचे वाला होता है भिन्न में, जो ये नीचे वाला होता है, मतलब जिसे आप क्या बोलते हैं हर बोलते हो। हर जो होता है जब कोई भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करना, तो नीचे जो भी मिलता है आपको नीचे वाला, वो आपका क्या होता है वास्तविक मान होता है। और ऊपर वाला कहीं मान कितना होता है 25% का मान होता है, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा किसका मान होता है 25% का मान होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि x जो है y से कितना है 25% छोटा है। तो इसका मतलब y और वास्तविक मान होगा, तो y कितना होगा यहाँ पर 4। उससे x छोटा है, x न छोटा है y से, तो y से कितना छोटा है 25%। अब 25% का मान मैंने क्या बोला कि 1 होता है। तो यहाँ से 3 गया, 4 में 1 घटेगा तो कितना 3 हो जाएगा, होगा। अब इतना समझ गया। अब बोल रहा है तो y x से कितना अधिक है। तो बताइए कि y यहाँ पर 4 है और x 3 है, कितना अधिक है। y जो है x से कितना अधिक है, 1 अधिक है। और किससे कंपेयर कर रहे हैं x से कंपेरिजन, x का मान कितना 3, तो 3 नीचे। जिससे कंपेरिजन होगा वो कहाँ चला जाएगा बेस में, मतलब नीचे चला जाएगा। और क्या करना है उसका परसेंटेज मान निकालना है। तो परसेंटेज से कोई भी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिएगा उसको बस 100 से गुना करके उसमें परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो कितना आ जाएगा, इसको अगर आप काटोगे तो 3y 1/3% से ये डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो इतना परसेंट। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल लगे वीडियो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो से एक सब्सक्राइब का मैं एम रखता हूँ, लक्ष्य रखता हूँ, कम से कम 1 सब्सक्राइबर इस वीडियो पे मिले हमको। और अच्छा लगे तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो भी सीटेट स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो रोज़ आएगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो मुझसे जुड़ने के लिए।